अस्सलाम वालेकुम। कल वाले व्लॉग को देखने के बाद एक शहजादा बहुत बुरा मान गया और उसने कहा कि जी आपने बड़ी ज्यादती की है, आपने लड़कियों को मुखातिब करके कहा है कि आपको शहजादा नहीं आएगा। तो भाई इसमें क्या गलत कहा है मैंने? हमारे जो शहजादे हैं खुद बेचारे इतने थके हुए हैं, टूटे पड़े हैं शहजादे जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे, तो मैं लड़कियों को क्यों ना कहूँ कि वो अपने लिए खुद जीना सीखें। इसमें क्या गलत बात है? मैंने लड़कियों को क्यों ना बताऊं कि ख्वाब देखो लेकिन उनको खुद पूरा करो, किसी और का इंतजार ना करो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शहजादा पैदा होता है उसके पैदा होने से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके लिए तैयार खड़ी होती हैं। कभी बहनों की सूरत में, कभी माँ बाप की जिम्मेदारी की सूरत में, कभी किसी और सूरत में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि मतलब हर बंदा जो है ना, हर मर्द जो है वो औरत से ज्यादा टेंशन में है। अल्लाह ताला ने मर्द को स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन उसने बहुत सारा कुछ संभालना भी होता है, बहुत कुछ फेस भी करना होता है। पूरी जिंदगी जो है ना, कभी किसी बात पे छोटी छोटी जंगें लड़नी है, कभी किसी मुश्किल से निकलना है, कभी किसी को कुछ कमा के देना है, कभी किसी के लिए कुछ करना है। सब पूरे घर वालों का जो फ्यूचर का बेड़ा जो है ना, वो मर्दों ने उठाया होता है। क्या गलत कहा मैंने? बचपन में लड़कों को क्या सिखाया जाता है कि रो नहीं, मर्द नहीं रोते, कमजोर नहीं होते मर्द, घर का सहारा मर्द होते हैं, बहनों को आपने संभालना है, बेटियों को आपने देखना है, वगैरह वगैरह। माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएंगे उनकी खिदमत आपने करनी है या करवानी है, वटेवर। लेकिन इस सारी सूरत में कोई मर्द के एहसास को नहीं समझता। हम लोग ना इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और जो है ना स्ट्रेस्ड कौम है कि एज अ औरत भी स्ट्रेस में और एज अ मर्द भी स्ट्रेस में है। क्योंकि औरतों को और तरह से दबा के रखा जाता है, मर्द को और तरह से दबा के रखा जाता है। मैं ना इस सारी चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। जब तक मर्द की जेब भरी होती है ना तो सब बड़े खुश होते हैं, जेब खाली है तो फिर मशवरे आना शुरू हो जाते हैं। मैं खुद 2 शहजादों की माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर आने वाले वक्तों में उनकी फैमिलीज की जिम्मेदारी होंगी। लेकिन लड़कियों, मैं आप लोगों को इसीलिए तो कहती हूँ कि लिए कुछ करना सीखो। बैठ के अपने मर्द की सैलरी का इंतजार मत करो, क्योंकि मर्द का स्ट्रेस कभी भी लाउड नहीं होता। वो आपको रोता हुआ नजर नहीं आएगा, वो शिकायतें भी बहुत कम करता है। बस उसका जो है आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे, रातों को देर से सोएगा और सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो है ना, एक दिन ऐसे ही जिंदगी की शाम भी हो जाती है। औरतों को जैसे फेरी टेल्स बेची जाती है ना, इसी तरह मर्दों को भी एक इल्यूजन के अंदर रखा जाता है कि तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। वाई बेई, वाई दिस कोलावरी। मर्द को भी डर लगता है, मर्द भी टूटता है, मर्द को भी किसी कंधे की जरूरत होती है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं और अपने आप को भी वैल्यू दें, चाहे आप औरत हैं चाहे मर्द हैं, दोनों सूरतों में। अच्छा, आज के व्लॉग में जो है ना, आप मुझे जो दंदियां निकालते हुए देख रहे हैं ना बार बार, वो हुआ ये है कि एक दिन तो मैंने शाम को जो है ना, जब मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो मुझे पता था कि मैंने कल कुछ काम करने हैं, मुझे F6 भी जाना है और मुझे 1-2 काम और भी हैं। तो कल का दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। और ज़ाहिर है रमज़ान में जो है ना, रोज़े के साथ बाहर निकलना भी एक स्ट्रेस है। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा जो माइग्रेन किसी टाइम भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने ढेर सारी मैक्रोनी बना के रख ली थी कि अगर इन केस कल कुछ ना बनाया गया तो यही खा लेंगे। तो यही हुआ कि अगले दिन कामों के लिए निकली और वही 3-3.5 घंटे लग गए बाहर के कामों में। उसके बाद जो है ना F6 जहाँ पे हम पहले रहा करते थे, इतना खूबसूरत सा ये एरिया ना, काश पे कभी आप लोगों को ना इस पे पूरा व्लॉग बना के दिखाऊं। ये बहुत खूबसूरत एरिया है, मतलब इस्लामाबाद का प्राइम एक एरिया है। और यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी मार्केट है, फरुकिया मार्केट। अगर आप लोग इस्लामाबाद में रहने वाले हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा, वरना यहाँ पे फरुकिया मार्केट में ना बंगाली के समोसे बड़े फेमस है। और जब मैं F6 में रहा करती थी तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर किया करते थे, ऑर्डर तो नहीं मतलब मंगवा लिया करते थे, क्योंकि घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। बाजी तुम अपने शोहर से बात नहीं करती क्या? ये पता नहीं किसकी गाड़ी के नीचे लिखा और ये गाड़ी हमारे से आगे आगे जा रही थी। अब पता नहीं इन अंकल को पता भी था कि नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था। बहरहाल तो ऐसे चलते फिरते जो चीज़ें नज़र आती हैं इन पे खुश हो लिया करें, ज़िंदगी इसी का नाम है। अच्छा जी, अफ्तारी वगैरह तो कर ली थी, सिंपल सी चाय शाय भी पी ली थी। अब रात को थक हार के बैठ के ना ये दोबारा कल वाली मैक्रोनी लेके बैठी हूँ।
और साथ साथ जो है ना मैं अपना थोड़ा सा कुछ सीज़न या कोई मूवी शूवी देख रही हूँ। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ईशा की तैयारी होगी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और मुझे उम्मीद है कि अब किसी शहजादे को मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि शहजादे और शहजादियों अपना ख्याल आप पे रखो, किसी और ने नहीं आना, किसी और का इंतज़ार ना करो, अपने ख्वाब खुद पूरे करो, और कुछ नहीं तो कम से कम कोशिश ज़रूर करो।